है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग को बच्चे स्वागत है। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके आए हैं बच्चे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करना है। जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आता है। धीरे धीरे करके हम देखिए एक एक वीडियो डालते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले और आप लोग रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहें बच्चे, और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी आवेशित समतल चदरा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आप लोग को ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लासों में मैंने आप लोग बताया था किसी आवेशित बेलनाकार छड़ के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये मैंने पिछले क्लासों में आप लोग को, या पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को बच्चे बताया था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आवेशित समतल चदरा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चे, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये चदरा है। आवेशित समतल चदरा के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यही चीज को हम लोगों को पढ़ने का प्रयास करना है। ध्यान से हमारी बातों को आप लोग को सीखने का प्रयास करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देखिए आवेशित समतल चदरा है। चदरा है, कोई प्लेट है बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। सॉरी बच्चे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आवेशित कोई समतल चदरा है। इस आवेशित समतल चदरा को धन आवेश दिया गया है, प्लस आवेश इसको हमने दिया है बच्चे, आप लोगों को ध्यान देना है। और इस धन आवेश का मान अगर हम बच्चे लिख देते हैं Q, इस पर आवेश बच्चे Q है। और बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए कि इस चदरा का जो क्षेत्रफल, या मान लीजिए कि जो चदरा का क्षेत्रफल है कुछ ना कुछ होगा। चलिए कुछ भी हो सकता है, लंबाई गुना चौड़ाई करके आवेशित समतल चदरा है तो चदरा का क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ होगा बच्चे। चलिए वो भी बात की बात है। सबसे पहली बात, जब इसका क्षेत्रफल होगा तो इसका जरूर आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। देखिए छड़ के कारण होता है रैखिक घनत्व, मैंने बताया था आप लोगों को। लेकिन ये चदरा है, चदरा के कारण बच्चे होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। मान लिया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व इसे सिग्मा है, इसका सिग्मा मान लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का जो परिमाण होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होता है, उसी को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A। ये बच्चे हमने पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। आप लोग जरूर मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, आप लोग को यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इस चदरा का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इस पर चार्ज का वितरण किया गया है Q। तो सबसे पहली बात, इस चदरा में 100% उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। तो अब कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसी का हम लोगों को बच्चे व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसको व्यंजक प्राप्त करने के लिए अब कैसे करेंगे, याद कीजिए, मैंने बताया होगा आप लोग को गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। इसके लिए हम लोग काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कई प्रकार के होते हैं। जैसे बिंदु सदृश रहेगा तो उसमें गोलाकार लेना है। छड़ के कारण बेलनाकार था, चदरा के कारण भी बेलनाकार होता है बच्चे, आप लोग को पता है। गोला के कारण भी गोलाकार होता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो चदरा है, तो चदरा के कारण बच्चे गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लेना है। क्या किया कि मैंने इसमें बेलन को डाल दिया। इसमें क्या किया कि गॉसियन पृष्ठ के रूप में बेलन को डाल दिया। इस बेलन में आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे, 3 सतह होते हैं। इसमें 3 सतह हैं। देखिए एक सतह, देखिए ये वाला सतह है, और एक देखिए यहाँ पे भी वृत्ताकार सतह है, और एक बच्चे कर्व सरफेस है। मान लिया गया कि वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल A है, तो जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये होगा। लेकिन जो कर्व सरफेस है उसका मान लिया गया कि उसका क्षेत्रफल बच्चे A1 है। अब बच्चे बताइए, ये जो चदरा में इसको डाला गया है, तो ये जो जितना दूर तक ये अंदर गया होगा, या जितना एरिया को इसको पार किया होगा, उसका भी क्षेत्रफल बच्चे A होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एरिया A है, तो इतना ही पोर्शन तो इसके आकार, इसके मतलब जगह को छेका होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल बच्चे क्या होगा? A होगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, जब इसमें गॉसियन पृष्ठ के रूप में बेलनाकार छड़ का या बेलन का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि आवेश किधर किधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो देखिए जनरली अगर इसमें अगर हम बेलन को डाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये आवेश होगा, इसमें इस सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इस सतह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और कर्व सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर में जो कहने का मतलब जो आवेश होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब बाहर की ओर होता है। तो जब बाहर की ओर होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। देखिए इधर की ओर जा रहा है,
इस सरफेस के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब बाहर की ओर होगा। आप लोग को मैंने पढ़ाया है। और जो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कर्व सरफेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा तो बेलन से सिर्फ निकलेगा, इधर उधर बायां दायां निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकलेगा, मतलब सीधा सीधा ऐसे ऐसे निकलेगा, न कि ऊपर वाला से निकलेगा, मतलब सीधा सीधा ऐसे आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। अब बात आ गया बच्चे एरिया का डायरेक्शन। तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा लंबवत होता है। तो जब एरिया का डायरेक्शन हमेशा लंबवत होता है तो ऐसी कंडीशन में एरिया का डायरेक्शन देखिए इसके अनुसार ये होगा, इसके अनुसार ये होगा, और ये जो कर्व सरफेस है इसका डायरेक्शन बच्चे ऊपर की ओर भागेगा, वो एरिया का डायरेक्शन हो गया। अब बच्चे हम बात करते हैं ई और ए के बीच का कोण, तो दोनों का बीच का कोण बच्चे 0 डिग्री होगा। इसमें भी अगर हम ई और ए के बीच का कोण की बात करते हैं तो इसमें भी 0 डिग्री होगा। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की ओर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला थीटा जो बच्चे होगा वो 90 डिग्री होगा। ये वाला सरफेस कर्व सरफेस के लिए जो थीटा होगा बच्चे वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो यहां से आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो जनरेट करेगा वो क्या होगा कि दाईं और बाईं ओर जनरेट करेगा। ऐसी कंडीशन में ये दोनों के लिए थीटा 0 डिग्री चलेगा, लेकिन ये वाला से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, मतलब इस सतह के लंबवत होगा। और जब सतह के लंबवत होता है तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है बच्चे, मतलब ये वाला सतह जो कर्व सरफेस है उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो वृत्ताकार जो सतह है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। वैसे कि आप लोग को जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है प्रत्येक अंक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को। तो बच्चे ये वाला से ये जो कर्व सरफेस है उससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगा। इसलिए नहीं गुजरेगा क्योंकि ये इधर और इधर भागने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये आपका ऐसे रखा गया है, जिसके कारण क्या होगा कि इधर से निकलेगा और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऊपर और नीचे कभी नहीं निकलेगा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला से कोई फ्लक्स नहीं होगा कर्व सरफेस एरिया से। आप लोग को पता है कि फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो फ्लक्स एक अदिश राशि है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा तो दो सरफेस के लिए होगा, जो वृत्ताकार सतह के लिए होगा, इसलिए क्योंकि इसमें थीटा 0 डिग्री होगा। लेकिन जो लंबवत होता है, लंबवत के लिए कोई फ्लक्स नहीं होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि देखिए सरफेस ऊपर की ओर भाग जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधे निकल जा रहा है, बेलन में सीधे सीधे निकल जा रहा है। तो सीधे सीधे निकल जा रहा है तो कर्व सरफेस से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होगा। और जब किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है। इसका रीजन है थीटा 90 डिग्री। या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा तो ऐसी कंडीशन में सरफेस को तो कट नहीं करेगा, और जब सरफेस के कट ही नहीं करेगा तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। जब तक सरफेस को कट नहीं करता है जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही नहीं है, इसलिए सरफेस को कट करना चाहिए। लेकिन देखिए ये वाला जो सरफेस है सीधा जाएगा और इसको जाके काट देगा, तो ई और ए का बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और इधर से जब आएगा तो इस कंडीशन में भी बच्चे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, लेकिन जो कर्व सरफेस है उसका थीटा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होने की वजह से उसका कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बच्चे फ्लक्स के परिभाषा से, ध्यान देंगे फ्लक्स के परिभाषा से। तो फ्लक्स के परिभाषा से अगर हम बात करते हैं बच्चे, फाई इज इक्वल टू आप लोग को बताया गया है ई डॉट ए। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए अगर हम बात करते हैं इस सरफेस के लिए, इसमें भी ई डॉट ए होगा, ई डॉट ए फिर प्लस होगा। इसके लिए अगर बात करते हैं तो इसमें भी बच्चे होगा ई डॉट ए होगा प्लस। इसके लिए बात करते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा ई डॉट ए वन। आगे बढ़िए, फाई के फाई आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान होगा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ई ए कॉस, बताइए ई और ए के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बच्चे हम 0 डिग्री लिख देंगे, इसमें भी एंगल 0 डिग्री होगा, तो ई ए कॉस 0 होगा। और इसमें बच्चे हो जाएगा ई ए वन कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ई और ए वन के बीच का एंगल इसमें 90 बन रहा है। कॉस 0 का वैल्यू देखिए 1 होता है बच्चे, यहाँ पे ये होगा cos 0 1 होगा, यहाँ पे भी ये होगा cos 90 0, तो ये 0 बना देगा। इसीलिए तो मैंने बताया इसके कारण फ्लक्स 0 होता है बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट फाई इक्वल टू ई जोड़ दीजिए 2 हो गया। तो अब देखिए फाई इक्वल टू 2 आया। अब हम लोग चलेंगे बच्चे गॉस के प्रमेय से, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे गॉस के प्रमेय से। तो हम लोग लिख रहे हैं गॉस के प्रमेय से। तो आप लोग को मैंने बताया था गॉस के प्रमेय में कि किसी भी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर के कुल आवेश का 1/ε0, अर्थात फाई इक्वल टू तल के भीतर के कुल आवेश को मैंने मान लिया Q और बाई ε0 गुना होता है। इसको बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना दीजिए इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा,
समीकरण एक और दूसरे। जब हम दोनों समीकरण से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बच्चे 2 होगा और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ से E का वैल्यू निकालेंगे। जब हम E का वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट यहाँ से 2a यहाँ पे गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चे। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ई की क्यू बराबर आप लोग को पता होना चाहिए कि क्यू बराबर होता है सिग्मा ए। क्यों? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो क्यू के जगह पर हम बच्चे सिग्मा ए लिख देंगे बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। यहाँ से क्या होगा कि ए से कैंसिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछेगा कि किसी भी समतल चदरा के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो याद रखिएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये चदरा का जितना आवेश का पृष्ठ घनत्व तो होगा उसका मान रखेंगे बच्चे। और जो 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो सारे बच्चे को याद है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बच्चे ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं बच्चे, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ध्यान से एकदम हमारी बातों को सीखने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए एक पॉइंट है बच्चे, ध्यान से सीखिएगा। एक समान आवेशित दो समानांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आप लोग डायग्राम को अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चे, यहाँ पे दो समतल चादर है, दो समतल चादर है। वहां पे जो पिछला आप लोग का क्वेश्चन था उसमें एक समतल चादर है, लेकिन बच्चे इसमें दो समतल चादर है। आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दो समतल चादर है जो कि दोनों आवेशित है। देखिए इस पर धन आवेश है, इसलिए इस चदरा के कारण जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है हमने प्लस सिग्मा कर दिया। इस पर चार्ज देखिए माइनस है, इसलिए इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व मैंने माइनस सिग्मा कर दिया। तो अब बताइए इस चदरा के कारण और इस चदरा के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं बच्चे। एक होता है दोनों समानांतर चदरा के बीच में, एक होता है चदरा के बाहर और इसमें भी चदरा के बाहर। मतलब इसमें 3 कंडीशन जनरेट होता है बच्चे। ये होता है चदरा के अंदर, ये होता है चदरा के बाहर, ये भी चदरा के बाहर। अब सोचिए बच्चे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट को अगर हम लेके चलते हैं तो जरा सोचिए ये प्लस सिग्मा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस के कारण आउटवर्ड, अर्थात देखिए बाहर की ओर जा रहा है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब सोचिए ये भी तो इसके इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपका P1 है, इस पॉइंट P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा वो तो इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है बच्चे वो इनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो इसके कारण तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा बच्चे, जो इधर की ओर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप सोचिए बच्चे कि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इसमें थीटा तो 0 डिग्री होगा। तो बताइए एक चदरा के कारण अभी मैंने आप लोगों को बताया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके भी कारण होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को रिजल्टेंट मैंने बताया होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा के जगह पर अगर हम r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos यहाँ पे 0 हो जाएगा और रूट अंडर cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो ये बन जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। रूट से बाहर निकलेगा तो बच्चे a प्लस बी हो जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का एडिशन, सिंपल एडिशन हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा मेथड से बच्चे। तो दोनों का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस चदरा के कारण है बच्चे और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस चदरा के कारण है, जिसके कारण सिंपल दोनों को अलजेब्रिक जोड़ेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए जब सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इसके कारण दोनों सिंपल जोड़ देंगे। वैसे ही आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर से और भी 10 न्यूटन का बल लग रहे हैं तो टोटल इस वस्तु पर कितना न्यूटन का बल लग रहा होगा? 15 न्यूटन का बल लग रहा होगा। उसी प्रकार इस पॉइंट P1 पर ये इस चदरा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जनरेट हो रहा है और दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू सिंपल दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो एलसीएम यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट एक बार में कटेगा तो यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कभी नहीं भूलिएगा कि जब दो समानांतर आवेशित समतल चादर रहेगा तो समतल चादर के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यही क्रिया सेम होता है कैपेसिटर में, जो आपका फैन में लगा हुआ होता है। फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है उसमें भी 2 प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है बच्चे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आप लोगों को नहीं भूलना है। अब बात आ गया
इस पॉइंट पर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका P2 है और ये पॉइंट मान लीजिए कि P3 है, यहाँ पे पॉइंट आपका P1 था। अब देखिए अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो इस सरफेस के कारण अगर हम इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो प्लस के कारण जो टेस्ट चार्ज होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सिव फोर्स लगता है अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा। लेकिन इसके कारण जब हम टेस्ट चार्ज इस बिंदु पर लाएंगे तो इसके कारण इनवर्ड होगा, जिसके कारण इधर की ओर भागेगा, आकर्षण बल लग जाएगा। टेस्ट चार्ज तो खुद प्लस होता है तो प्लस प्लस के कारण इसके कारण आउटवर्ड हो जाएगा और इसके कारण इनवर्ड हो जाएगा, जिसके कारण थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो दोनों को घटा दिया जाता है, अर्थात जब हम यहाँ पे 80 रखेंगे 180 रखेंगे तो cos 180 का मान तो -1 होता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा बच्चे। तो जब -2ab हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में a माइनस बी के दी होल स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी के दी होल स्क्वायर के अंडर रूट कीजिएगा तो a माइनस बी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को सिंपल घटा देंगे तो इसके कारण जो होगा बच्चे वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और दोनों अगर हम इसको घटा देते हैं तो दोनों कैंसिल होकर बराबर क्या हो जाता है बच्चे, 0 हो जाता है। आप लोग को पता चल रहा होगा। अब सेम कंडीशन जो कंडीशन यहाँ पे आप लोग को है वही कंडीशन सेम यहाँ पे होगा बच्चे। इसके कारण देखिए ये जो प्लस है इसके कारण जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण एगो समतल चादर के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दूसरा के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को घटा देंगे बराबर 0। तो आज के बाद कभी नहीं भूलना बच्चे, कभी भी समानांतर समतल चादर रहेगा, बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर होता है बच्चे 0। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोगों को पता चला होगा। अब देखिए ये आप लोग का ये जो चैप्टर था अर्थात विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब बच्चे एक नया चैप्टर हम लेके चलते हैं, विद्युत विभव या विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है विद्युत विभव, क्या है विद्युत द्विध्रुव, ये बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।